ये रामलाल का फोन आया था। क्या करूं, जाऊं सुबह सुबह कि नहीं जाऊं। अरे रामलाल तो कभी कभी पियाता खवाता है, लगता है चला जाता हूं। नहीं तो मेरे हिस्से का दूसरे खा लेंगे और फिर मुझे अपने पैसे का पीना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मेरा पैसा शाम के लिए बच जाएगा। अभी मैं रामलाल के यहाँ चला जाता हूँ, फ्री में दारू मिलेगी। और क्या चाहिए। आज रामलाल के यहाँ इतनी दारू पीऊँगा कि रामलाल भी सोचेगा कि भाई इसको बुलाकर तो मैंने गलती कर दी है। अरे दारू पीने में मुझसे कोई कंपटीशन कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये घर वालों को मैं क्या बोलूँगा। अरे भाई, मेरे घर में जासूस के जासूस रहते हैं। कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा मुझे, वरना ये घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। बहुत भूख लगी है मुझे। आज लगता है इस घर में कोई खाना ही नहीं देगा मुझे। न सुबह नाश्ता मिला, न खाना मिला। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। अब क्या करूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। इतनी तेज भूख लगी है मुझे कि क्या कहूँ। और अभी तक मुझे किसी ने पूछा तक नहीं खाने के लिए, नाश्ते के लिए। काजल हो घर में कि नहीं? ये तुम्हारे कान बहरे हो चुके हैं, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? अरे जी, कपड़े धो रही हूँ। इतना सारा काम पड़ा था घर में और कपड़े हफ्ते भर के पड़े हुए थे, तो धोऊं नहीं क्या? रुक जाइए थोड़ी देर, फिर बनाती हूँ कुछ जल्दी से खाने के लिए। इस घर में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। कपड़े धो रही है। महारानी को कपड़े धोना ज्यादा जरूरी है, पति को खाना देना जरूरी नहीं है। भूखे भूखे मर जाऊं क्या? अभी तक खाना तक नहीं बना इस घर में। बताओ, 10 बज गए। 10 बजते तो ना नाश्ता बना ना खाना बना। अगर बाहर जाऊंगा खाने के लिए तो इनके सवालों के सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं बताए दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर मुझे खाना नहीं आया ना तो सोच लेना, मैं अभी के अभी कहीं चला जाऊंगा। क्या है जी, बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं? शर्म नहीं आती है जरा सी भी आपको? फूटी कौड़ी कमाते तो हो नहीं आप। घर में काम करने के लिए मैं ही हूँ बस। अब एक दिन टाइम मिलता है कि हम संडे को घर का काम कर लूँ, साफ सफाई कर लूँ, उसमें ही आपको भूख लगाई। अरे भूख लगाई है तो कम से कम बैठे बैठे खड़े होकर 2 मिनट नाश्ता ही कुछ बना लो, पोहे बना लो। इतना तो कर ही सकते हो आप। अगर बाहर काम करने नहीं जा सकते हो तो मेरी मदद ही कर दिया करो। पता है ना कितनी मेहनत करती हूँ, घर चलाना पड़ता है, इतना बड़ा घर है, साफ सफाई करना पड़ता है और ऊपर से काम करने भी जाना पड़ता है। अब क्या करूँ बताइए? अरे तुम क्या मुझे लेक्चर सुना रही हो सुबह सुबह से? दिमाग खराब मत करना, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अभी मैं खाना बनाऊंगा और तू क्या करेगी? तुझे किस लिए लेकर आया हूँ? हाँ, आरती उतारू तेरी? अरे आरती क्या उतारोगे आप तो मुझे सुकून से बस सांस लेने दो, उतना ही काफ़ी है। कौन सा ऐसा मैंने बोल दिया आपको कि इतनी मिर्ची लग गई? पोहा बनाने के लिए बुलाया है तो बना लीजिए अपने खाने के लिए बस। अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा है। अब खाना बनाने बैठ जाऊँ कि पहले काम कर लूँ? मम्मी जी से तो इस उम्र में मैं बोल नहीं सकती हूँ काम करने के लिए, वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहती है। आज दवाई भी ख़त्म हो गई है, दवाई भी लेने जाना है मुझे। अभी बोल दूँगी दवाई ले आइए तो जाकर पूरे पैसे दारू पी कर आ जाओगे, दवाई भी नहीं लाओगे। ऐसा है कि तुम सुबह सुबह से मुझे लेक्चर मत देना, समझी ना? एक तो खाना बनाकर नहीं दे रही है, ऊपर से लेक्चर सुना रही है। जिसको करना है वो काम करे, मैं क्यों करूँगा? मैंने बोला क्या तुझे बाहर जाकर काम करने के लिए? नहीं, आपने तो नहीं बोला। तो आप एक बात बता दीजिए, अगर मैं काम नहीं करूँगी, आप काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? चिंटू की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? घर खर्चे कैसे चलाऊंगी? 2 कमरे किराए से देकर रखे हैं बस, उसके मत्थे सब कुछ हो जाएगा। बताओ, आजकल पता है ना स्कूल की फीस कितनी महंगी हो गई है। घर के किराए के पैसे से या तो घर का काम करवा लो और या तो फिर बच्चे की फीस भर दो। फिर खाओगे क्या? बताओ, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं नहीं कहती कि जाके 50,000 की नौकरी करो, कम से कम 10, 15, 20,000 की नौकरी कर सकते हो ना अपना परिवार चलाने के लिए। इतने काबिल तो हो, लेकिन नहीं। 10 बार मैंने आपको पैसे देकर बोला कि आपको कहीं जॉब ऐसे नहीं मिलती है तो कंसल्टेंसी में जाकर ढूंढ लीजिए, उनको पैसे देकर जॉब करवा लीजिए, लेकिन नहीं, पैसे तो मैं दे देती हूँ, पी कर आ जाते हो। एक बार भी कोशिश नहीं की आपने कहीं भी। देखो, मुझसे ये नौकरी चाकरी नहीं होने वाली है। और एक बार मैं गया था कंसल्टेंसी में, जॉब मुझे काहे की दी? लिखा पढ़ी की। अरे मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं ये सब काम नहीं करूँगा, समझी ना?
तो फिर कौन से काम करोगे आप, बता दीजिए मुझे। आपके लायक जो काम बना हो वही बता दो मुझे, वही काम कर लो। मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं कर लूंगा बिजनेस। मुझे बिजनेस करना है। हे भगवान, क्या करूं मैं आपका। अरे 5 लाख तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 50 रुपए मांग रहे हो। 5 लाख पता है ना कितने होते हैं। अरे तूने नहीं देखा होगा अपने बाप के राज में, मैंने बहुत देखे हैं 5 लाख, समझी ना। अरे तो देखे हैं तो फिर जहाँ से देखे हैं वहीं से ले लो और कर लो बिजनेस। अरे अगर नहीं है आपके पास पैसे तो थोड़ी बहुत अभी कहीं नौकरी कर लो, उससे पैसे जोड़ लेना, फिर कर लेना अपना ये सपना पूरा बिजनेस का। अब मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। 25,000 रुपये कमाती हूँ, उतने में तो बच्चे की फीस, स्कूटी की किस्त चली जाती है। आप बताइए कहाँ से जोड़ के लाऊं मैं आपके लिए 5 लाख रुपए? अरे ज़रूरी नहीं होता है। अरे किसी भी बिजनेस की शुरुआत कम पैसों से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि 5 लाख का शोरूम ही आपको खोलना है। थोड़ा बहुत अभी जितना है उतने से कर लो। दे रही हूँ 50,000 रुपये, कर लो छोटा मोटा सा धंधा कोई, उसी में कमा लेना, तो फिर जोड़ते रहना। मत देना मुझे कमाई, कम से कम किसी चीज़ की शुरुआत तो करो। देखो तुम मुझसे ज्ञान देने लायक नहीं हो तो तुम फालतू का ज्ञान मुझे देना मत, समझी ना। 2 रोटी बनाने के लिए क्या बोल दिया तो मेरा दिमाग खाने आ गई, लेक्चर सुना रही है मुझे। नहीं चाहिए तेरे 50,000 रुपए। क्या होता है आजकल 50,000 रुपए में? तो फिर काहे के लिए बता रहे हो कि बिजनेस करना है? औकात नहीं है कोई चीज़ करने की तो खुद से कमाओ और करो जो करना हो। तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे, कसम से। अगर माँ जी ना होती ना और मेरा चिंटू ना होता तो कब से का छोड़कर चली गई होती। चिंटू को तो लेकर भी चली जाऊँ, लेकिन माँ जी का क्या होगा? क्योंकि आप तो ना एक अच्छे पति, ना एक अच्छे बाप, ना एक अच्छे बेटे बन पाए कभी। मैं जा रहा हूँ। जा भी कहाँ सकते हो? जा रहे होगे किसी के पास पीने के लिए। भगवान जाने पीने के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, तुम अभी मेरे पैसों पे नजर डाल रही हो। तुम्हें क्या पता मैं कहाँ से पैसे कमाता हूँ? तुमको तो लगता है तुम बस मेहनत करती हो, मैं तो करता नहीं हूँ, घर में बैठा रहता हूँ बस। नहीं नहीं, आप तो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन कभी 10 रुपए भी बच्चे के हाथ में नहीं पकड़ाया होगा कि ले बच्चा कुछ खा ले। और बता रहे हो कि मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। इतना कमाते हो तो रखते कहाँ हो? थोड़ी तो जिम्मेदारी समझो। कम से कम अपने बेटे की जिम्मेदारी तो कर सकते हो, मेरी नहीं उठा सकते हो तो। एक संडे का दिन होता है, लेकिन उस दिन भी मैं सुकून से नहीं रह पाती हूँ। रह ले तो सुकून से, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी सबसे बड़ी दुश्मनी तो तेरी मुझसे है ना। हाँ हाँ जाओ, मुझे पता है जहाँ जा रहे हो। चलो भाई, मुझे जाने का मौका हो गया और मुझे अब ये रोक भी नहीं सकती है। यही तो मेरा प्लान था कि ये लोग मेरे पीछे पीछे कहीं ना आए। अब रामलाल तेरी पार्टी में तो धूम मैं मचाऊंगा। जा कहाँ रहे हो बताना जरा, बता दो। खाना खाना होगा तो आ जाना, बना दूंगी। नहीं खाना तुम्हारे हाथ का खाना मुझे, और मुझसे पूछने वाली होती कौन हो तुम? कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं? तुम रहो ना सुकून से। बोल रही थी ना कि मेरे बिना तुम सुकून से रहती हो, तो रह लो। मैं जा रहा हूँ और मेरे लिए खाना पीना मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा खाना, समझी? हे भगवान, इस इंसान को मैं कैसे समझाऊं? मैं तो तंग आ चुकी हूँ। लड़के देख लिया, प्यार से समझा लिया, इतना झगड़ा करके समझा लिया, सब करके समझा के थक चुकी हूँ, लेकिन ये इंसान को जरा कुछ समझ नहीं आता है। आखिर मैं कब तक ये सब अकेले संभाल पाऊंगी? मुझे इनके साथ की ज़रूरत है और ये इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। चाहे घर में कोई खाए पिए कुछ करे ना करे, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब गुस्सा होकर भी चले गए, फिर से जाएंगे, दारू पीकर आ जाएंगे। बस इतना ही काम है। चाहे मंडे हो चाहे संडे, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन ये इंसान दारू ना पिए। भगवान जाने क्या होगा मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे घर परिवार का। तंग आ चुकी हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी हालत में हो। अरे बहू क्या हो गया? तू रो क्यों रही है इस तरह से? हाँ क्या बताऊँ मम्मी जी, किस्मत में रोना ही तो लिखा है, इसलिए रो रही हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ। हुआ क्या बहू, ये तो बता। सुबह सुबह से रोए जा रही है, रोए जा रही है। क्या बताऊँ मम्मी जी, वही रोज रोज के नाटक। तंग आ चुकी हूँ मम्मी जी। एक आप ही है जो मुझे समझती हैं। अरे बेटा, हुआ क्या है ये तो बता दे मुझे। देख, तू अपनी सास को नहीं बताएगी। देख, मैंने तुझे कभी भी बहू नहीं समझा है, हमेशा बेटी की तरह प्यार किया है बेटा। तो तू अपनी माँ से नहीं बताएगी? बता ना बेटा क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। कुछ चिंटू को हुआ है क्या? कहाँ है चिंटू?
अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा है चिंटू। चिंटू को कुछ नहीं हुआ है मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। अरे बेटा, तेरी आंखों से ढब ढब आंसू निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। बता मुझे क्या हुआ है, अपनी माँ से बता। क्यों तू इतनी टेंशन लेती है? इतना टेंशन लेना जरूरी नहीं है बेटा, इतना काम मत किया कर तू। देख, तेरे रोने धोने से उस गधे को फर्क पड़ता नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में धुन रहता है। आगे की कहानी आपको कल पता चलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फिर मिलती हूँ कल।